चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं हम लोग कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो बेसिकली वहां पे क्या क्या चेंज अकर होंगे। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या क्या चेंजेस अकर होंगे, या बेसिकली कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे ये चार चीजें अकर हो सकती हैं। क्या क्या? चेंज इन स्टेट हो सकता है, स्टेट बदल सकता है। चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, और चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये चार चीजें हो सकती हैं। एक करके हम लोग देखते हैं कहां क्या होता है। चलो देखते हैं। अगर चेंज इन स्टेट की बात करें तो देखो, हमने पहला रिएक्शन पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया था। ध्यान देना, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, यह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कहां जलाया था? ऑक्सीजन जो एयर से मिलता है गैसेस फॉर्म में होता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो देखो, यहां एक सॉलिड गैसियस चीज के मिलने से सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, तो स्टेट बदल रही है एकदम। और क्या दूसरा रिएक्शन लिखा था हमने कि लेड नाइट्रेट लिया था, PbNO3 का ट्वाइस, याद करो, प्लस पोटेशियम आयोडाइड लिया था। ठीक है, तो यहां पे क्या बना था? ये बना था PbI2 प्लस KNO3। अब याद करो कि ये लेड नाइट्रेट क्या था? एक्वस था, मतलब सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में था। ये क्या था? एक्वस फॉर्म में था। पोटेशियम नाइट्रेट किस फॉर्म मिला था? एक्वस फॉर्म मिला था। लेकिन ये जो लेड आयोडाइड था, ये क्या था? ये येलो PPT था, येलो PPT। और ये किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। तो हमने दो लिक्विड वाले सब्सटेंस को मिला करके एक सॉलिड सब्सटेंस बनाया लिक्विड के अंदर। तो यहां भी स्टेट बदली ना। और चलते हैं, अभी आपने जस्ट एक प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि वहां पे हमने क्या लिया था? जिंक लिया था। किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। आपने क्या किया? इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया। ये किस फॉर्म में था? एक्वस फॉर्म में था। क्या बना था? ZnCl2, ये एक्वस फॉर्म में था, प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म में थी। तो यहां पे क्या हुआ? ये देखो, स्टेट बदल रही है। ये एक सॉलिड एक लिक्विड के मिलने से एक गैस बन रही है, तो यहां स्टेट चेंज हो रही है। इसका मतलब हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें क्या बदल रही है? स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट हो सकता है। अब आ जाओ दूसरे पे चलते हैं, चेंज इन कलर की बात करते हैं। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं पढ़े हो तो अभी आगे इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे। कोई भी आप आयरन, जैसे घर बनता है, घर बनने के लिए आपको घरों में छड़ लगता होगा, सरिया। मान लो सरिया आया है, तो सरिया का कलर क्या होता है? वो आपका ग्रेइश कलर का होता है। और उसको ले आके बाहर छोड़ दो, 2-3 दिन बाद देखोगे वो रेड कलर का हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ? वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन अकर हुआ और जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ। दूसरा एग्जांपल आपने देखा था, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस। ये क्या था? कलरलेस, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या था? कलरलेस। फिर क्या बना था? PbI2 प्लस KNO3, ये भी क्या था? कलरलेस। ये क्या था? ये येलो कलर का था, येलो PPT। तो देखो यहां पे क्या था? दो कलरलेस चीजों को मिलाने से एक कलर्ड ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है, कलर्ड सब्सटेंस मिल रहा है।
तो इसका मतलब ये भी एग्जांपल किसका हो गया कि चेंज इन कलर का। मतलब केमिकल रिएक्शन में या तो स्टेट बदलेगी या तो कलर बदलेगा, या हो सकता है दोनों एक साथ बदल जाए। ठीक है, तो चेंजिंग कलर भी होता है। अगला देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए अभी आपने जो पढ़ा यहां पे लिखा, आपने जिंक लिया, जिंक किस फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म में। इसको आपने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या बना, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बनी। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन निकल रही है ना, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, कोई ना कोई गैस निकल सकती है। तो केमिकल रिएक्शन में गैस भी निकल सकती है। मान लो कि कोई भी आप फ्यूल बर्न करते हो, क्या बर्न करते हो, फ्यूल, और फ्यूल में मान लो कार्बन है, क्या है, कार्बन। अब अगर कार्बन वाला कोई फ्यूल लेते हो आप और कार्बन को जलाओगे, कहां जलाओगे, ऑक्सीजन में ही जलाओगे, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन में ही जलेगा। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाओगे तो बेसिकली क्या बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन आपको एयर से मिल जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे CO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ये क्या हो गया, एक तरीके से गैस निकल रही है ना, रिलीज हो रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ओके, लास्ट देखो, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। अभी जो रिएक्शन आपने लिखा, यही रिएक्शन आपने पढ़ा था कि Zn ले लिया आपने, इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया, या आपने लिया सॉलिड फॉर्म में, या आपका एक्वस फॉर्म में था, आपने इसको रिएक्ट कराया, क्या बना था, ZnCl2 बना था, प्लस हाइड्रोजन गैस बना था, प्लस हीट रिलीज हुई थी। क्या हुआ था, हीट रिलीज हुई थी। आपका जो फ्लास्क था वो गर्म हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे टेम्परेचर भी बदला है। क्या हुआ है, टेम्परेचर में भी चेंज आया है। तो इसका मतलब हीट यहां पे निकल रही है। और आपने एक और रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें हीट लिया जाता है, केमिकल रिएक्शन हीट क्या करता है, लेता है। तो ऐसा ऐसा कहां आपने देखा होगा, जैसे आप देखो कि मटका ले लियो, मटके में पानी डाल दो, तो मटका देखो, मटका क्या करता है, पानी ठंडा करता है। नीचे मटका को छुओगे, ठंडा पानी ठंडा रहेगा। इसका मतलब वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट ले रहा है। ठीक है, तो और जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, अभी वो रिएक्शन हम लोग कराएंगे कि अमोनियम क्लोराइड ले लिया, एक फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड ले लो और बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, देखो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, रिएक्शन होगा तो अब बताओ, NH4 के ऊपर एक प्लस होता है, Cl के ऊपर एक माइनस होता है, Ba के ऊपर 2 प्लस है, OH के ऊपर एक माइनस है। तो NH4 किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा, तो यहां बनेगा NH4OH, और Ba किसके पास आएगा, Cl के पास आएगा, Cl के पास एक माइनस है, Ba के पास 2 प्लस है, तो दो Cl लेना पड़ेगा, तो BaCl2। ये तो रिएक्शन होगा, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान आपको क्या रियलाइज होगा कि जिस भी आप कोनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करा रहे हो, वो टेस्ट ट्यूब आप अगर टच करते हो तो देखना वो टेस्ट ट्यूब ठंडा होगा। क्या होगा, ठंडा होगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एनर्जी ली जा रही है, प्लस हीट, हीट इधर और इधर, प्लस हीट इधर, हीट ली जा रही है। ये रिएक्शन हीट ले रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगा, ये जो फ्लास्क होगा ये आपको ठंडा लगेगा। तो ये रिएक्शन जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन।
जहां पे रिएक्शन को कराने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ रही हो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जहां पे हीट रिलीज हो रही हो दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ आई? तो ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये चार चीजें अकर होती हैं। कौन कौन सी चार चीजें? पहला कि चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल इक्वेशन भी है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है, ये चार चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया हूं, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं बच्चा, समझते हुए चलना, आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, बहुत इजीली आपको समझ में ये चीजें आएंगी। नहीं आती हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसके पीछे हम आपको फिर अगर जो डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।